इंटरक्रॉपिंग मतलब मिश्रित खेती। ये नाम लगातार बहुत तेजी से प्रचलन में है। दोस्तों, किसान क्या करता है, जो एक ट्रेंड चल रहा होता है उसी के पीछे किसान दौड़ने लग जाता है। इंटरक्रॉपिंग के चक्कर में हमारे देश में लगभग 60 से 70% किसान है वो फेल हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि यार एक खर्च के अंदर अपन 3 से 4 गुना मुनाफा उसी खेत से ले लें। एक खेत में अपन एक फसल के साथ 3-4 फसलें ऐसी लगा लें जिनसे हम मुनाफे को 3 या 4 गुना तक बढ़ा लें। लेकिन दोस्तों, उनको ये नहीं पता होता है कि जो अपन फसल लगा रहे हैं ये इंटरक्रॉपिंग के अंदर सही अनुकूल हैं या ना हैं। वो आपस में तालमेल ये फसलें बैठा सकती है कि नहीं बैठा सकती है। साथ ही खरपतवार है, इनके ऊपर खरपतवारनाशी का प्रयोग अपन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर ये जो इंटरक्रॉपिंग अपन कर रहे हैं ये उस मौसम के अनुकूल है या नहीं। तो दोस्तों, जिन भी किसान भाइयों के खेत अभी गर्मियों के मौसम के अंदर खाली होने वाले हैं या खाली हो चुके हैं, विशेषकर मार्च, अप्रैल और मई महीने के अंदर, मैं आज आप लोगों को सही मायने में इंटरक्रॉपिंग क्या होती है वो जानकारी देने जा रहा हूं। मैं आज आप लोगों को एक खेत के अंदर अपन कौन सी 2 फसलें लें, विशेषकर गर्मियों के मौसम में, आपको मैं गारंटी देता हूं, आप अगर मेरी बताई हुई इन फसलों को अगर अपने खेतों के अंदर लगाते हो तो आपको जो मुनाफा है ना वो लाखों में होने वाला है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं इंद्रपाल यादव स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल देश की जान हमारे किसान चैनल पर। दोस्तों, मैं आज आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से इंटरक्रॉपिंग के तहत अपन गर्मियों के मौसम में कौन सी 2 फसलें अपने खेतों के अंदर लगाएं। मैं भी आज अपने खेत के अंदर बैठा हूँ, खेत तैयार है मेरा, रेडी एकदम। मैं आज आप लोगों को एकदम प्रैक्टिकल तरीके से अपन को किस तरह से खेत की तैयारी करनी है, कौन सी फसल चूज करनी है, साथ ही बीज के जो सिलेक्शन है अपन को बेस्ट वैरायटी कौन कौन सी है वो इन फसलों की लेनी है, बीज की मात्रा क्या रखनी है, खेत की तैयारी करते वक्त हमें कौन सी सावधानी बरतनी है, खेत के अंदर कौन से फर्टिलाइजर यूज करना है, क्योंकि आगे जो मौसम होगा लगातार टेम्परेचर वो बढ़ता चला जाएगा। तो इस जो बढ़ते हुए तापमान से हमारी जो फसलें हैं वो अच्छे से लड़ सकें, तो किस विधि से हम फसलें लगाएं, फसलें ऐसी हो जिनको उत्पादन बहुत शानदार निकले। तो सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों अपन खेत की तैयारी किस तरह से करें। अगर आपको अपने खेत से बढ़िया उत्पादन लेना है तो उसके लिए सफलता का सबसे पहला मूल मंत्र है दोस्तों, अपने खेत की अच्छी जुताई कीजिए, गहरी जुताई कीजिए। गहरी जुताई करने के बाद उसके अंदर आप देसी खाद डालिए। चूंकि गर्मियों के मौसम के अंदर जो अपन फसल लगाएंगे उनके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आएगा, तो पौधे को एक्स्ट्रा एनर्जी की आवश्यकता पड़ेगी स्ट्रेस से लड़ने। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने खेत के अंदर लगभग 1 एकड़ में 4 से 5 ट्रॉली सड़ी गली देसी खाद अपने खेत के अंदर डालिए। देसी खाद डालने के बाद आप अच्छे से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद आप 50 किलो मतलब 1 बैग DAP डाई अमोनियम फॉस्फेट अपने खेत के अंदर अच्छे से डाल दीजिए। उसी के साथ आप 20 किलो यूरिया लीजिए और 25 से 30 किलो पोटाश लीजिए। इन्हीं के साथ आप अगर हो सके तो 5 से 7 किलो माइक्रो न्यूट्रिएंट किसी अच्छी कंपनी का लेकर और अपने खेतों के अंदर अच्छे से बुरकाव कर दीजिए। ये सब डालने के बाद दोस्तों आप अपने खेत के अंदर दोबारा से अच्छी से जुताई कर दीजिए। जुताई करने के बाद या तो आप पाटा लगा दीजिए या फिर आप रोटावेटर से जो भी आपके खेत के अंदर ढेले हों उनको अच्छे से मिला दीजिए। ज़मीन एकदम भुरभुरी हो जानी चाहिए। ज़मीन भुरभुरी होने के बाद अब आपको क्या करना है दोस्तों, 10 फीट बाई 10 फीट बीच में गैप छोड़कर आपको धोरे बनाने। जिस तरह से ये है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये जो मैंने धोरा बना रखा है दोस्तों, इस टाइप से, मतलब इसके जो बीच की धोरे की, मतलब ये जो खाड़ी अपन ने बनाई है इसके बीच की जो दूरी है वो लगभग 2 से 2.5 फीट रखनी है अपन को। एक खाड़ी से और दूसरे खाड़ी के बीच की जो दूरी है वो लगभग आपको 10 फीट रखनी है। अब 10 फीट बीच की जो दूरी रखनी है, दोनों साइड में अपन धोरे बना लिए हैं। धोरों के अंदर अपन को क्या करना है दोस्तों, अब इस धोरे के अंदर अपन जो पहली फसल लगाने जा रहे हैं वो लगाएंगे पंपकिन मतलब कद्दू। इस धोरे के ऊपर अपन लगाएंगे कद्दू, और कद्दू लगाएंगे दोनों साइड में, एक साइड यहाँ और एक साइड यहाँ, दोनों साइड अपन कद्दू लगाएंगे। दोनों साइड के बीच के अंदर आपको पता है 10-10 फीट की बीच में गैप पड़। इस बीच के गैप के अंदर भी अपन को दूसरी फसल लगानी है। तो कद्दू के पहले अपन बात कर लेते हैं। कद्दू के अंदर अपन को पौधे से पौधे की जो दूरी वो क्या रखनी है। तो एक पौधे से और दूसरे पौधे के अंदर, मतलब एक अपन को कद्दू का बीज यहाँ लगाया, दूसरा है वो 2 फीट दूर, मतलब एक पौधे से और दूसरे पौधे की जो दूरी है वो 2 फीट दूर रखनी है अपन को। अब बात करेंगे दोस्तों अपन सबसे पहले बीज कौन सा लाएं। तो बढ़िया वैरायटी अपन को बीज की सिलेक्शन कर ली। उसके लिए मैं आप लोगों को रेकमेंड करूंगा, गर्मियों के सीजन में अगर आप ये फसल लगाने जा रहे हो तो आप माहीको कंपनी का माही 1 करके एक बीज आता है, उसको आप लेके आइए। बीज की जो मात्रा है
वो आप 1 एकड़ के लिए लगभग 600 ग्राम से 800 ग्राम आपके 1 एकड़ के अंदर बीज की जो मात्रा है वो लगने वाली है। या फिर आप दूसरी वैरायटी है वो VNR की P6 के नाम से आती है, आप ये भी लगा सकते हो। इसका भी काफ़ी अच्छा गर्मियों के सीजन के अंदर बहुत अच्छा रेस्पॉन्स मिलता है, बहुत अच्छा इसका भी जो है ना प्रोडक्शन मिलता है। तो जो हमारा कद्दू का जो पौधा है वो लगभग 50 दिन के बाद उसकी बेल है वो स्टार्ट होगी चलनी। तो 50 दिन तक जो ये बीज का जो गैप है दोस्तों ये खाली पड़ा रहेगा। अब इस गैप से हमें बहुत मोटा रुपया कमाना है। देखिए गर्मियों के मौसम के अंदर अगर कोई फसल सबसे ज़्यादा पैसे देती है तो वो धनिया देती है। जी हाँ, कोरिएंडर। अगर आप गर्मियों के मौसम में धनिया फसल लगाते हो और उसको आप हरे धनिया के रूप में बाजार में बेचते हो तो लगभग आपको 70 रुपये से, और कई दफ़ा तो अपन देख रहे होते हैं कि 125 रुपये किलो तक भी धनिया बिक जाता है। देखिए कोई भी फसल अपन लगा रहे हैं और उसका रेट लगातार हर साल अगर वो मिलता जा रहा तो समझ लीजिए उसके अंदर एक्स्ट्रा कुछ अपन को भी एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों से पहले बताया था कि आप अपने खेतों के अंदर अच्छे से ऑर्गेनिक मैन्योर डालिए, देसी खाद डालिए, और DAP जो आप लोगों से बताया था वो सब डाला है आपने। तो आप इस बीज के एरिया के अंदर धनिया लगाओ। धनिया लगाने के लिए दोस्तों आपको ये खेत, तो इसको सबसे पहले तो अपन को समतल करना है, क्योंकि इसके अंदर गर्मियों के मौसम में अपन ने सिंचाई करनी है। ऐसा ना हो कि खेत ऊंचा नीचा हो, कहीं पे अपन पानी चला जाए, कहीं पे खेत सूखा रह जाए। तो ये सब इक्शार करने के बाद, अच्छे से समतल करने के बाद फिर आपको इसके अंदर धनिया डालना। धनिया की जो बात करें दोस्तों बीज मात्रा की, तो लगभग 1 एकड़ में 15 किलो से और 18 किलो बीज की आपको आवश्यकता पड़ेगी। तो अब बात करेंगे दोस्तों अपन धनिया की जो बीज लेना है वो बीज कौन सा लें। तो उसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगा, अगर आप गर्मियों के मौसम के अंदर बीज लगाने जा रहे हो तो दोस्तों आप लोभ मत कीजिए, उच्च क्वालिटी के बीज ही अपने खेतों के अंदर लगाइए, हाइब्रिड, जिसके अंदर आप VNR का मुस्कान ले सकते हो। एक RK का बीज आता है, नामधारी का सुर भी, उसका भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है। आप ये बीज लेके आओ, या फिर आप अपने आसपास में अपने इलाके के अंदर आप देखिए कौन सा बीज आपके क्षेत्र के अंदर सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस दे रहा, बढ़िया उसकी क्वालिटी है, बाजार में जाने के बाद उसको रेट अच्छे मिलते हैं। ये बीज लेने के बाद दोस्तों जब आप बुआई कर रहे हो तो बुआई करने से पहले बीज को देखिए, अगर उनके 2 टुकड़े हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आजकल कंपनी है वो 2 टुकड़े करके ही और पैकिंग कर रही है और किसानों को दे रही है। अगर उसके 2 टुकड़े नहीं है तो आप उनके 2 टुकड़े कीजिए, उनको मतलब एक तरह से फोड़ लीजिए। फोड़ने के बाद वो 2 टुकड़े हो जाएंगे एक बीज के, और फिर आप उसको छिटक विधि से बो सकते हो। मतलब धनिया का बीज लिया और इसको अपन छिटक देंगे। छिटकने के बाद आप हाथों से या फिर ऐसा कोई साधन हो आपके पास, हमारे तो यहाँ पर उनको दताड़ी बोला जाता है, आपके वहाँ पे क्या बोला जाता है पता नहीं दोस्तों, उससे आप अच्छे से इन बीज को अपने खेत के अंदर यूँ मिला सकते हो। या फिर इसका दूसरा, जिन खेतों के अंदर ज़्यादा टाइट ज़मीन है, भारी ज़मीन है, उनके अंदर आप यूँ खाड़ियाँ बना लीजिए। बहुत सी ज़मीन हमने देखिए हमारे तो भुरभुरी ज़मीन, इसके अंदर अपन हाथ से मिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ज़मीन ऐसी होती है बहुत टाइट, तो उनके अंदर आप इस तरह से खाड़ियाँ बना लीजिए ये छोटी छोटी, और फिर उनमें आप हाथ से यूँ दाने डाल दीजिए। दाने डालने के बाद ऊपर से यूँ कर दीजिए। अब बात करेंगे दोस्तों इसके अंदर जो खरपतवार आगे जाकर निकलने वाले हैं, जो किसानों को सबसे ज़्यादा नुकसान देते हैं, उसके लिए क्या कुछ करना है। तो ये अपन ने जो कद्दू लगा दिया और ये धनिया लगा दिया अपने खेत के अंदर, अब अपन को क्या करना है, सिंचाई करने से पहले 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से पेंडामेथिलिन, जो स्टॉम्प के नाम से आती है और भी बाजार में काफ़ी नाम से आती है, उसके स्प्रे कर देना है दोस्तों अपने खेत के अंदर। 1 लीटर पेंडामेथिलिन के स्प्रे करने के बाद फिर हमें उसी टाइम पर सिंचाई कर देनी है। सिंचाई करने के बाद आपका जो कद्दू है वो लगभग 6 से 7 दिन में निकल जाएगा। धनिया का जो बीज है वो भी आपका 1 सप्ताह या फिर 8 या 9 दिन के अंदर जर्मिनेट हो जाएगा। और जर्मिनेशन होने के बाद अगर आप लगभग 15 से 20 दिन के बाद इसके अंदर यूरिया का छिटकाव विधि से यूरिया इसके अंदर छिड़क दोगे हल्का फुल्का, मतलब एकड़ के हिसाब से 15 या 20 किलो, तो आपका जो धनिया है वो लगभग 35 दिन से और 45 दिन के बीच के अंदर आपका हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाएगा। मतलब उसको आप लेके और काट के ऊपर से बाजार में बेच सकते हो। उस टाइम पर आपको बहुत शानदार रेट मिलेंगे। आप इसकी 2 या 3 तुड़ाई करके और फिर इसको जब आपके कद्दू की फसल की बेल चल जाए उस टाइम तक इसको आप अपने खेतों से निकाल सकते हो और इससे बहुत ज़बरदस्त आप मुनाफा कमा सकते हो। तो आप ये इंटरक्रॉपिंग अपने खेतों के अंदर कीजिए, आप 100% कामयाब हो जाओगे दोस्तों।